हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। हियर आई एम बैक विद द वीडियो जो कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ग्रुप वन की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। बट ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज का डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हो सकता है ये स्ट्रेटजी 100% आप लोगों के एज इट इज काम आ जाए। हो सकता है कि आपने अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आप उसी में कुछ मॉडिफाई कर पाए। मेरे कुछ टिप्स सुनने के बाद हो सकता है आपके लिए कुछ काम आए कुछ ना आए। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटजी वर्क कर रही होगी। बट व्हाई आई एम गिविंग दिस डिस्क्लेमर बिकॉज I personally tried 3 to 4 strategies for the exam time, but मेरे लिए ये finally work की है। Why? Because I would like to tell you some of the points जो हम mistakes repetitively basis पे करते हैं and हम realize ही नहीं कर पाते हैं कि हम mistake कर क्या रहे हैं, है ना। अगर ये सब mistakes आप कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ आपके साथ होता है जो भी मैं आपको बताने वाली हूं, तो you can गो फॉर माई स्ट्रेटेजी। तो आप लोग भी अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या अगर मेरे साथ जो पर्सनली बहुत हुआ है, क्या होता था 2 to 3 अटेम्प्ट में इसको रियलाइज ही नहीं कर पाई कि मैं अपना टारगेट टू मच टारगेट अपना सेट कर लेती थी। क्या होता था एक्चुअल में सीए फाइनल्स के एग्जाम में कोई भी टाइम पास करने तो नहीं जाता है। आप सब क्या करने जाते हो, अच्छे से प्रिपेयर करके हम लोग जाते हैं, है ना। तो बट क्या होता है कि हमें इतनी जल्दी होती है ना सिलेबस कंप्लीट करने की, जबकि बस हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम पढ़ते पूरा अच्छे से टाइम है, बट एग्जैक्ट नहीं पढ़ पाते हैं जो हमें करना है। तो मैं अपना टू मच टारगेट सेट कर लेती थी, जिससे क्या होता था मेरा टारगेट कभी फिनिश ही नहीं हो पाता था। एक दिन में कंप्लीट मैंने बहुत सारा टारगेट सेट कर लिया, बिकॉज सुबह सुबह मुझे बहुत मोटिवेशन था काम करने का। तो मैंने सारा टारगेट अपना सेट कर लिया। तो क्या हुआ, मुझे डे जैसे जैसे एंड पे आता रहा, जैसे जैसे डे एंड पे आया, तो क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं लैग करती गई, अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस डाउन। 2 दिन की स्टडी में स्किप आ गया, फिर मैं थर्ड डे थोड़ा सा फिर से मोटिवेशन लेकर स्टार्ट किया। एंड ये बैक टू बैक रिपीटेड रेपिटेटिव बेसिस पे मेरे साथ होता रहा। तो अगर ऐसा हो सकता है तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आने वाली है। नंबर 2, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप कंसेप्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं है, क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए टाइम नहीं बचता है। मेरे साथ बहुत हुआ है, बिकॉज फर्स्ट 2 अटेम्प्ट मैंने इसी में गवा दिए कि मैं सिर्फ कंसेप्ट ही करती रहेगी, क्वेश्चंस मैंने अच्छे से करे ही नहीं। जबकि सीए फाइनल्स में क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। हमें देखना पड़ता है कि क्वेश्चन का लेआउट कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसी है क्वेश्चन की। सो इस पे भी अगर आपके मिस्टेक है देन ऑल्सो दिस स्ट्रेटजी विल वर्क फॉर यू। एंड उसके बाद रिटर्न प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पाते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर पाते हैं, बिकॉज मेरे साथ बहुत बड़ा इशू है। मैं क्या करती थी, थ्योरी सब्जेक्ट्स तो मैं साथ साथ लिख कर लेती थी, बट प्रैक्टिकल के लिए मैं अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो एक रही है, शॉर्ट टर्म गोल सेट करना। मैं क्या करती थी, रूट कोर्स पे जाइए, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी पे मत जंप कीजिए, रूट कोर्स पे जाइए कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या क्या आती है। दीज आर द प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई की है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को फिर मोल्ड किया। शॉर्ट टर्म में गोल सेट करती थी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शॉर्ट टर्म गोल में कैसे सेट कर लेती थी। मान लो अभी मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास काफी टाइम है, मेरे माइंड में इतना ज्यादा वो है ना कंप्लीट फिनिश करने का, बस मेरा आज ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक 1 वीक में तो मैंने एफआर अपना फिनिश कर देना, 1 वीक में मैंने अपना लॉ फिनिश कर देना। ऐसा नहीं होता है। जितना आप ज्यादा ज्यादा टारगेट सेट करोगे, उतना कुछ कुछ पोर्शन आपका अनटच रह जाएगा। तो बेटर टू डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी, मैं बहुत बार बोलती हूँ, डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी कीजिए। बहुत सारी चीजों को टुकड़ों में बांट लीजिए, एक एक टुकड़े को ये सोचिए कि ये टुकड़ा मेरे एग्जाम में आने वाला है, एंड उसको अच्छे से काम कीजिए। तो मैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी कर लेती थी कि मुझे 1 वीक में सेट करना है, 1 वीक में मुझे एफआर कंप्लीट करना है, जो कि कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। बी प्रैक्टिकल while you are deciding your goal, be practical with that। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या करती थी, मैं सेट करती थी तो मेरा पूरा नहीं हो पाता था। एंड इशू कहां पे आता था, एक सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अल्टीमेटली एग्जाम आ गए, फिर क्या होता था, कुछ ना कुछ रह जाता था और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते थे। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं, देन अगर इनमें से कुछ भी चीजें हैं तो भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने खुद को आइडेंटिफाई नहीं किया है कि मेरी मिस्टेक कहां पे है, तो भी आप इस स्ट्रेटजी को एक बार सुन लीजिए कि आपके काम में आने वाली है या नहीं आने वाली है। अब सबसे पहली बात, अभी आपके पास कितना टाइम है। हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं 4, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, एफआर, एसएफएम, ऑडिट एंड लो, ऑडिट एंड डोंट गो विद द
ऑडिट एंड लॉ। सबसे पहली बात, मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है? अननेसेसरी कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। कॉम्बिनेशन आपने बनाना है लाइक एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। एक आपने सब्जेक्ट रखना है अपना इंटरेस्टिंग, एक रखना है बिकॉज प्रैक्टिकल्स में भी हम जनरली देखते हैं इन दोनों में से एक हमारा अच्छा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, एंड थ्योरी में भी। लाइक मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, मुझे एफआर में इंटरेस्ट था एंड इधर से मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो मैंने क्या करा, एफआर के साथ ऑडिट का कॉम्बिनेशन बनाया, एसएफएम के साथ लॉ का कॉम्बिनेशन बनाया। दो दो सब्जेक्ट्स मैंने उठाए सो दैट एक दिन में मैं अपना मनपसंद सब्जेक्ट कर रही हूँ एंड सेकंड सब्जेक्ट आई एम डूइंग विच आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड। तो मुझे थोड़ा थोड़ा करना तो है ये, बिकॉज किए बिना तो हम क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही आप क्या करो, कॉम्बिनेशन बना लो। हो सकता है आपका एफआर के साथ लॉ मैच हो जाए, एसएफएम के साथ ऑडिट मैच हो जाए। सबसे पहली बात, अपने सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाइए। एक सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग, अदर इज लीस्ट इंटरेस्टेड हो जिसमें आप। अब करते हैं अगर हम बात एज ऑन टुडे। एज ऑन टुडे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितना टाइम है? दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च। डू नॉट काउंट द अप्रैल। अप्रैल को तो हमने लेना ही नहीं है बिकॉज ये अल्टीमेटली बहुत बाद में काम आने वाला है। अप्रैल को आपने नहीं लेना है। अगर मैं मिनिमम टाइम भी लेके चलूं, अगर आप मान लो कि आप 20th से भी स्टार्ट करें, मिनिमल मैं लेके चल रही हूँ, लीस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? अगर आप क्या कर रहे हो, मान लो 10 डेज अगर हम यूज करते हैं, मोटा मोटा मैं बात कर रही हूँ, 10 डेज अगर हम दिसंबर के यूज करते हैं, 31 जनवरी के हो गए, 28 फरवरी के, 31 मार्च के हो गए, अल्टीमेटली मेरे पास 100 डेज हैं। यस, 100 में मेरे पास कितने डेज हैं? 100 डेज हैं। आप अप्रैल को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दीजिए। अब मेरे पास 100 डेज हैं। 100 डेज में मुझे कैसे प्लान करना है? 100 डेज में मुझे कैसे प्लान करना है? 100 डेज को मुझे डिवाइड करना है 30 डेज, 40 डेज एंड देन 30 डेज। हो गए मेरे 100 डेज, 30 डेज, 40 डेज एंड 100 डेज। प्लीज डू नॉट गो विद मुझे तो एक हफ्ते में सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट, प्लीज डू नॉट डू दैट। मैं साथ साथ आपको और चीजें बताने वाली हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और मैंने उसको कैसे करेक्ट किया। एक और चीज मैं आपको अभी बता देती हूँ, आगे बताने वाली हूँ मैं जिसके रिगार्डिंग, कि आपके साथ ऐसा होता है कि एक मान लो फॉरेक्स चैप्टर एसएफएम में, उसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन है। मैं क्या करती हूँ क्वेश्चन स्टार्ट, चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, आज तो मुझे फॉरेक्स फिनिश करना है। फर्स्ट 20 क्वेश्चन में तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगी, एक एक लिख लिख के क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ, बट 30 के बाद मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन, मैं सिर्फ टाइम पास के लिए क्वेश्चन करती रहती हूँ। एंड लास्ट के जो क्वेश्चन है, जो टिपिकल वन होते हैं प्रैक्टिस मैनुअल्स में क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मेरे अल्टीमेटली रह जाते थे एंड एग्जाम में वहीं से आता था और मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था बिकॉज उन क्वेश्चंस को मैंने लास्ट में आते आते बस ऐसे ऐसे गो थ्रू किया था, है ना? ऐसा अगर होता है तो प्लीज डू नॉट गो विद दैट। अभी मैं बता रही हूं आपको कि कैसे करना है। देखिए 30 डेज, 40 डेज, 30 डेज। मान लो फॉर एग्जांपल पहले 30 डेज में मैंने कॉम्बिनेशन उठाया एफआर एंड ऑडिट का। एफआर एंड ऑडिट का मैंने कॉम्बिनेशन उठाया। ध्यान रखिए मैंने बनाए 4 स्लॉट्स एक दिन के, 2 फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, 2 फॉर द क्वेश्चन रीडिंग। क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने डेली रीड करना ही करना है। मान लो पहले 2 स्लॉट्स मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बताए, उन्हीं के क्वेश्चंस मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फर्स्ट रीडिंग में आप एक एक क्वेश्चन अपने हैंड से सॉल्व करने वाले हो। फर्स्ट रीडिंग में एक एक क्वेश्चन आप अपने हैंड से सॉल्व करने वाले, चाहे वो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, चाहे वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे आप देख के करो, जैसे मर्जी करो, एक एक चीज आप अपने हाथ से सॉल्व करने वाले हो। तो अल्टीमेटली फर्स्ट 30 डेज में हम क्या करेंगे? ध्यान रखना, ये नहीं करना है मैंने एक 15 दिन में एफर करना है, 15 दिन में ऑडिट। डिवाइड कर लीजिए बिकॉज ऑडिट इज अ थिंग जो आप कंप्लीटली एक साथ नहीं कर पाओगे। तो डेली बेसिस पे आप छोटा छोटा डिवाइड कर लीजिए, कुछ कुछ टारगेट डिवाइड कर लीजिए। तो डे के 4 स्लॉट्स बना दीजिए आप अपने, 2 स्लॉट्स मॉर्निंग के, 2 स्लॉट्स इवनिंग के, दिस एज पर योर सुटेबिलिटी। बिकॉज हर किसी का पढ़ने का टाइम अलग है। बिकॉज मेरा क्या था, कभी कभी मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी, कभी कभी मुझे लेट नाइट पढ़ना पसंद था। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन माई वर्क कि मेरा कितना वर्क पेंडिंग है। तो क्या करना है आपने 30 डेज में, आपने क्या करना है, एफआर एंड ऑडिट को पढ़ना है। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए बिकॉज हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी की वीकनेस अलग है। आई कैन गाइड यू मोटा मोटा, बट एक एक चीज आई कांट टेल यू कि इतने क्वेश्चन आपने डेली करने हैं। नो, प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कीजिए। आई कैन गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर। तो आप दिन में 4 स्लॉट्स बनाइए जो मैं बनाती थी, 2 स्लॉट्स फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड 2 स्लॉट्स फॉर द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। चाहे वो ऑडिट है, चाहे वो एसएफएम है, चाहे वो एफआर है, चाहे वो लो है, यू हैव टू डू everything for the
सभी चारों के लिए आपने चारों चीजें करनी है, कंसेप्ट भी, क्वेश्चंस भी, कंसेप्ट भी, क्वेश्चंस भी। फर्स्ट 30 डेज में मैंने क्या करा, मैंने एफआर ऑडिट अपना कंप्लीट कर लिया। 30 डेज से ऊपर मुझे नहीं जाना है। पहली बात, मुझे ट्राई करना है कि कंप्लीट हो जाए। इनकेस एक या दो चैप्टर रह भी जाते हैं तो डू नॉट वरी, बिकॉज पैनिक नहीं करना है, बट हमें सीधा जंप करना है उसके बाद एसएफएमएन लो पे। अगर कुछ बच जाता है, अगर कुछ बच जाता है तो स्टे होल्ड, उसको मार्क कर लीजिए कि ये मेरा बचा हुआ है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट 40 डेज में आपने एसएफएनएन लो को फिनिश करना है। सेम स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी क्या होगी, 4 स्लॉट्स के साथ कंसेप्ट क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्वेश्चंस, आपने 4 स्लॉट्स बनाने हैं, 2 कंसेप्ट के स्लॉट, 2 क्वेश्चंस के स्लॉट। बट अब जब मैं 40 डेज में एसएफएमएन लो कर रही होंगी तो अल्टीमेटली मुझे कहीं ना कहीं एफआर और ऑडिट की टेंशन फिर से हो जाती है, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगी। तो दैट्स व्हाई आई टुक 40 डेज हियर। तो आप 10 डेज मैक्सिमम 30 में अपना ये टारगेट रखिए, एंड जो 10 दिन है उसमें कुछ ना कुछ, कभी एफआर पढ़ लिया, कभी ऑडिट पढ़ लिया, कभी एफआर का रिवाइज कर लिया। वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। जो आपका मन है, जो आपका मन है, आप वो रिवाइज कर लीजिए। जस्ट टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स आप थोड़ा थोड़ा एफआर और ऑडिट कर लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ दिन पे हमारा नहीं मन करता है तो आप एफआर और ऑडिट को बीच में क्लब कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है जो हमारा चैप्टर छूट गया था, यहां पर क्या होगा, 40 और 30, 70 डेज में हमारा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, चारों सब्जेक्ट्स मोटे मोटे कंप्लीट हो गए होंगे। अगर मैं लोअर साइड पे भी बोलूं तो ज्यादा नहीं तो 80% आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। अगर जो 20 रह गया वो 30 डेज में हमने क्या करना है, 30 डेज में हमने क्या करना है, हेयर कम्स द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। इन 30 डेज में मुझे कंप्लीट रिविजन कैसे करनी है। अभी हम 30 डेज में, ध्यान रखना हमारे पास अप्रैल का टाइम अभी पेंडिंग है। इन 30 डेज में मुझे कैसे कंप्लीट रिविजन करनी है, मैं क्या करती थी, आप लोग 15 डेज में कर सकते हो। मैं यहां पर क्या करती थी, मैं चारों सब्जेक्ट डेली बेसिस पे करती थी, चारों सब्जेक्ट डेली बेसिस पे करती थी। बट करती कैसे थी ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं करती कैसे थी, मान लो मैंने क्या करा, मान लो 30 डेज है, 1 2 3 4 सो ऑन 30 डेज है। ऐसे ही मेरे पास एफआर, एसएफएम, ठीक है, लॉ एंड ऑडिट, ये मेरे पास 4 सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या करा, डेली डेली मैं क्या करती थी, चारों सब्जेक्ट मैंने डेली उठाने हैं। तो मैं क्या करती थी, मान लो एसएफएम के मेरे पास कितने हैं, हर डे में क्या करती थी, मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन काउंट करती थी। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो एसएफएम में मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर्स हैं एक सब्जेक्ट का। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, बाकी आप बता दीजिएगा, बिकॉज अननेसेसरी हमें वीडियो को बढ़ाना नहीं है। मान लो फॉर एग्जाम्पल एसएफएम में 10 चैप्टर्स हैं, तो मैं क्या करती थी, मुझे 5 चैप्टर्स 15 दिन में कंप्लीट करने हैं, 5 चैप्टर नेक्स्ट 15 डेज में करने हैं। पहले जो 5 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के क्वेश्चन मैंने डिवाइड कर लिए 15 दिन में। मान लो किसी चैप्टर में है ही 15 क्वेश्चन, तो उसका डेली एक क्वेश्चन करना है। तो मान लो मैं अगर एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पर हो गया फोरेक्स, यहाँ पर हो गया मर्जर एक्विजिशन, यहाँ सेटअप वो हो गया फाइनेंस वाला, यहाँ हमारा फर्स्ट थ्योरी वाला चैप्टर होगा फंडामेंटल्स वाला, ठीक है। तो मान लो इसके 20 क्वेश्चन हैं, इसके 100 क्वेश्चन हैं, इसके 30 हैं, इसके 40 हैं, इसके हैं 6 क्वेश्चन। तो मैंने क्या रखा, मैंने रखा पहले 15 दिन में मुझे 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो इसके 15 दिन में मैंने डिवाइड कर लिया, 1.5 क्वेश्चन डेली आता है। एंड ऐसे ही मैंने इसके डिवाइड कर लिया, मान लो 60 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन डेली के आ जाते हैं। ऐसे ही आपने डिवाइड कर लिया, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ पोर्शन आप डेली कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको कॉम्बिनेशन बनाना आ जाएगा, मल्टीपल चीजों को डील करना आ जाएगा। कि मल्टीपल चीजें, हम एग्जाम में यही तो होता है ना, कि कॉर्पोरेट का भी क्वेश्चन आ रहा है, फॉरेक्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, मर्जर का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कंबाइंड करके चीजों को डील करना सीख जाएंगे। अल्टीमेटली आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होती रहेगी। कुछ कंसेप्ट भूल रहे हो तो साथ साथ वो भी रेफर करो। मैं अल्टीमेटली ये कहना चाह रही हूं कि डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का आपने बहुत सारे चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं जो डेली बेसिस पे करने हैं। तो क्या होगा, अब मान लो नेक्स्ट डे मेरे जो लास्ट के क्वेश्चन है, मैं पहली बार, मैं 15th डे पे आई, मैं 20th क्वेश्चन कर रही हूं, तो अब वो क्वेश्चन मैं पहला क्वेश्चन कर रही हूं। दिन में ध्यान रखना, मैं जब भी किसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन करूंगी मैं बहुत अटेंटिव होकर करूंगी। तो सेम एज जब मैं F4, हर क्वेश्चन पे मेरी इक्वल कंसंट्रेशन जाने वाली है, हर क्वेश्चन पे मेरी इक्वल कंसंट्रेशन जाने वाली है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्वेश्चंस का आपको कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होगा, जो मैंने पर्सनली बहुत फील किया। आई होप आपको समझ में आई होगी।
मान लो ऐसे ही मैंने एफआर के भी डिवाइड कर लेने कि मैंने डेली कितने क्वेश्चन करने हैं, एसएफएम के भी डिवाइड कर लेने हैं डेली कितने क्वेश्चन करने हैं। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, एक चैप्टर को एकदम से नहीं कंप्लीट करना है, बहुत सारे चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपका चैप्टर होगा और कुछ कुछ पोर्शन दिन में एक टाइम रखना अपने बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, दिन में एक टाइम 2 to 3 आवर्स रखना अपने बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, वो आपने अच्छे से करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये फॉलो करेंगे एग्जाम्शन आपकी पक्की है, बिकॉज मेरी तीनों सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन ही इसी वजह से आई है, लॉ में भी एंड एफआर में भी एंड एसएफएम में भी। ऑडिट में आई डिडंट गेट एग्जाम्शन, आई गॉट ओनली 40 बिकॉज ऑडिट मुझे बिल्कुल डर लगता था, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था ऑडिट सब्जेक्ट, तो इसलिए। बट दो बाकी 3 में मेरी एग्जाम्शन आई है वो इसी रीजन से आई है, बिकॉज मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। रीजन इज रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं एंड हर क्वेश्चन पे अगर इक्वल इंपॉर्टेंस है तो रेपिटेटिव क्वेश्चंस में आप कहीं मार नहीं खाएंगे, एटलीस्ट 60% तो बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो उसके बाद बच जाता है हमारा अप्रैल में आप फिर से स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। 2 बार अगर आपने हाथ से 3 बार क्वेश्चन, एक बार तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसके बाद सेकंड टाइम ये कर रहे हो, थर्ड टाइम अब अप्रैल में 15 डेज में आप कर पाओगे। अगर यहाँ पे आपने 30 डेज लगा दिए पूरे ग्रुप को रिवाइज करने में, एंड वही आप अप्रैल में 15 डेज में ग्रुप को रिवाइज कर पाएंगे, ना करते भी आपकी 4 टाइम्स रिवीजन हो जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली आपने ये फॉलो करना है, फोकस बना रहेगा इससे। दिस वाज द मेन थिंग विच आई वांट टू टेल यू, दैट फोकस बना रहेगा हर सब्जेक्ट के दिन में जब क्वेश्चन कर रहे हो, डू नॉट गो फॉर वन चैप्टर के ऑल द क्वेश्चंस, कंबाइंड द मल्टीपल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे मार्क कर लिए, 2 वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली क्या करती थी, डेली बेसिस पे मैंने सोच लिया आज 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करने हैं, 5 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं मान लो 10 डेज में, फॉर एग्जांपल वो मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है, तो 5 चैप्टर्स मुझे 10 डेज में, मैं डेली 10 डेज में उन 5 चैप्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन उठाती थी, और वो क्वेश्चन नए सिरे से उठाती थी कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, बिकॉज ये मैंने पर्सनली फील किया है, जो हम छोड़ देते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। आई होप आपको क्लैरिटी हुई है कि आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे मेंटेन करनी है, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं। एंड यस, अप्रैल में जब आप करोगे लास्ट के 15 डेज, मान लो आपने एक रिवीजन अभी कर ली, एक रिवीजन आपने यहां कर ली, सेकेंड रिवीजन आपकी यहां हो गई, सॉरी एक रिवीजन तो आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाएगी, सेकेंड रिवीजन आपकी यहां हो जाएगी, अप्रैल में आप 15 डेज में थर्ड रिवीजन कर लेंगे। तो जब आप फोर्थ कर रहे होगे तो आपको खुद ब खुद फिल्टर आउट करना आ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फोर्थ जब आप लास्ट 15 डेज कर रहे होगे तो आपको खुद से फिल्टर आउट करना आ जाएगा चीजों को। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर एमटीपी आरटीपी को अपना इंक्लूड कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। एमटीपी आरटीपी मॉक टेस्ट वगैरह जो भी आपने देने हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाइफिकेट करना सीखिए चीजों को, रादर देन क्लब करके करने की बजाय बाइफिकेट करके। डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वेल मेंटेन्ड प्रोग्राम। आप जो करना चाहते हो पढ़ाई का वो आपको हेल्प करेगा। चलिए, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी आपको कैसे स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 दिसंबर के आसपास। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कंप्लीट कोर्स ऑफ आईडीटी यूट्यूब पर ही करेंगे क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट। मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट डे में हम सब क्लियर करेंगे कि मैं आपको कैसे कैसे करवाने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। एग्जाम्शन लेकर आनी है, प्लीज गो विद द स्ट्रेटेजी, डिवाइड एंड रूल ऑलवेज। आई एम नॉट सेइंग कि 100% फॉलो कीजिए, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कीजिए। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।